नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, उसको लेकर के इस वीडियो में मैं आ गया हूं दोस्तों। यानी कि आप सबका OROP2 का बढ़ा हुआ पेंशन का कैलकुलेशन, आपका कितना हर महीने में बढ़ गया है, आपको एरियर के तौर पे कितना मिलेगा और आपको अगर किस्तों में एरियर मिलना है तो आपका पहला किस्त कितने का होगा। सारा कैलकुलेशन, सारा डाटा लेके मैं आ गया हूँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एक तरफ से बिल्कुल सीक्वेंस में देखिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। नहीं तो अगर बीच बीच में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल सीक्वेंस में देखना है, तब जा करके आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप चाहे किसी भी रैंक के हैं, किसी भी सर्विस लेंथ के हैं, किसी भी एक्स ग्रुप के हैं, वाई ग्रुप के हैं, चाहे आप एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, किसी के भी हैं, आपको अपना बढ़ा हुआ पेंशन का कैलकुलेशन इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। आपको बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया आप सबको कि आपका, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हैं, आपका पेंशन का बढ़ा हुआ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेंशन बढ़ गया है, बहुत, ये अलग बात है कि बहुत लोग इसके दायरे से बाहर हो गए, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जिनका बढ़ा हुआ है उनको अपनी बढ़ोतरी जानने का पूरा हक है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो उनकी मदद के लिए, उनकी सहूलियत के लिए इस वीडियो में मैं आप सबको आपका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा दोस्तों। डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल जमाने में हमें डिजिटल तरीके से ही मेहनत करना है। मैंने हालांकि कल से, परसों से, 2-3 दिन से इसके ऊपर मेहनत किया है और आज मैं आप सबको वो पूरा चीज दिखाऊंगा। तो इससे पहले आप सबको समझना है दोस्तों, OROP2 का टेबल, जो टेबल 20 जनवरी को जारी हुआ है, उस टेबल को पहले समझना है कि आपको कौन सी चीज उसमें बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। वो तो उसको पहले मैं दिखाता हूं, चले पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो 20 जनवरी 2023 को टेबल जारी किया, जो लेटर जारी किया, ये वो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, 1 रैंक 1 पेंशन का, डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स का जो पेंशन रिवीजन। अब इसका जो मूल इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं समझाता हूं दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं। ये रहा जो टेबल, जो 9 नंबर, आप 9 नंबर पेज देख रहे हैं, 9 नंबर पेज से आगे ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि आपका टेबल कहाँ पर है। ये जो है, ये पहले शुरू में आप देखिए, ये वाला, इसमें जो है आपको कुछ ऑफिसर्स का भी है, JCOR का भी है, आगे फिर एनहांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है। तो जो पहला वाला है 9 नंबर पेज का, जो पहला वाला टेबल का पहला वाला हिस्सा है, उसको मैं समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि ये यहाँ से लेकर के ये ऑफिसर्स का है, कमीशन ऑफिसर्स का है। उसके बाद 7 नंबर में आप देखिए, ये JCOR इंक्लूडिंग ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स का जो सर्विस पेंशन वाला टेबल है, वो 7 नंबर टेबल है। उसका जो आपको 7 नंबर टेबल देखना पड़ेगा। आगे टेबल दिखाऊंगा मैं कैसे देखना है। 8 नंबर वालों का है पोस्ट 2016 के एक्स ग्रुप वाले रिटायरीज का, स्पर्श वालों का। फिर उसके बाद DSC वालों का है, फिर टेरिटोरियल आर्मी का है। ये तो है सर्विस पेंशन वालों का या इनवैलिड पेंशन वालों का। आगे फिर एनहांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का है, उसमें भी आप देखेंगे तो सेम वही है। 17 नंबर में देखिए, ये ऊपर वाला जो है ये ऑफिसर्स के लिए है। 17 नंबर में आप देखेंगे तो JCOR का है, ये देखिए JCOR ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर को मिला करके। उसके बाद फिर आगे ये है 2016 के बाद वाले एक्स ग्रुप के रिटायरीज का, स्पर्श वालों का। उसके बाद फिर जो है ये DSC वालों का है। फिर उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी का है, ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहांस रेट वाला है। आगे फिर नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ये जब लेटर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चलेगा। 27 नंबर में JCOR का है। 28 नंबर टेबल जो है वो ये ऑफिसर्स का है, ऊपर वाला ऑफिसर्स का है। तो 28 नंबर एक्स ग्रुप वालों का है, ये जो DSC और TA वालों का है। तो ये है नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। उसी हिसाब से स्पेशल फैमिली पेंशन देखिए, उसी हिसाब से आगे आपको सारा चीज़, स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन, सेकेंड लाइफ अवार्ड स्पेशल, ये सारा चीज़ें, ये स्पेशल फैमिली पेंशन का। आगे ये जो है, आगे देखिए लिबरलाइज फैमिली पेंशन का है। सभी फैमिली पेंशन्स का या सभी कैटेगरी का इस तरीके से आपको टेबल नंबर का ये इंडेक्स मिलेगा। इसको पहले आपने देखना है अपना वाला कंसर्न टेबल में आपको जाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये डिसेबिलिटी वाला, डिसेबिलिटी एलिमेंट का देखना है तो ये देखिए JCOR का जो ऊपर वाला ऑफिसर्स का है, JCOR का 93 नंबर पेज है, टेबल है, और 94 नंबर टेबल भी है। और आगे DSC वालों के लिए ये नीचे वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको पहले इस इंडेक्स को समझना है दोस्तों। आगे ये देखिए, अब टेबल में लेके
चल रहा हूँ। ये 7 नंबर टेबल है दोस्तों। 7 नंबर टेबल में मान लीजिए कोई इनवैलिड आउट आया, किसी का सर्विस मान लीजिए 1.5 साल में आ गया, 1.5 साल का सिपाही अगर इनवैलिड आउट हुआ है तो 15,600 एक्स ग्रुप वाले का, 13,800 वाई ग्रुप वाले का। तो ऐसे उसको समझना है, ये सिपाही वाले कॉलम में उसको देखना है। आगे मैं अभी नीचे वाला दिखाता हूँ, देखिए जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए नायक 22 साल का कोई नायक है, तो उसको अपना टेबल में कैसे अपना पेंशन देखना है, OROP2 का पेंशन नायक 22 साल वाला कॉलम में आगे बढ़ना है, और ये जो नायक वाला कॉलम है, ये वाला नायक वाला कॉलम और 22 साल वाला रो में आगे जाना है, ये वाला एक्स ग्रुप, ये वाला वाई ग्रुप। तो आगे मान लीजिए नायक जो है 20 साल में प्रीमेच्योर आ गया था, या किसी की वजह से जो अनविलिंग होकर के आ गया था, मान लीजिए इनवैलिड आउट या कैटेगरी में, तो उसको यहाँ देखना है। तो इस हिसाब से मान लीजिए कोई हवलदार है, कोई हवलदार जो है मान लीजिए पेंशन आया हुआ हवलदार है, तो उसको ये वाला कॉलम देखना है, जो हवलदार वाला कॉलम देखना है। अपना लेंथ ऑफ सर्विस लेना है, यहाँ से मान लीजिए 21 साल में आया है तो हवलदार वाला कॉलम में जाना है। तो 21 साल वाला हवलदार कितना है, 25,935 और 22,007, ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का। तो इस हिसाब से जो है आपको अपना टेबल देखना है। कंसर्न टेबल में जाके पहले इंडेक्स से आपको पता करना है कौन सा आपका टेबल है, फिर उस टेबल में जाकर के आपका बढ़ा हुआ पेंशन लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपको देखना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप सब ने OROP2 का टेबल देखा, जिसमें आपने ये जाना कि आपको अगर आपका सर्विस लेंथ जितना है उस हिसाब से आपका ग्रुप एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, उस हिसाब से आपका जो रैंक है उसका कैटेगरी में आपको आपका वाला बढ़ा हुआ पेंशन कैसे पता करना है। अब आपके पास जो आज जो आप पेंशन ले रहे हैं वो पेंशन है, और OROP टेबल में आपका जो पेंशन बढ़ा हुआ पेंशन है वो पेंशन है। अब इन दोनों पेंशन को लेके आपने कैसे कैलकुलेशन करना है उसको मैं लेके चल रहा हूं आपको OROP2 का कैलकुलेटर के ऊपर, जो कि सैनिक पाठशाला की एक क्रिएशन है, जो मैं आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। अब इस कैलकुलेटर में आपने कैसे चेक करना है उसको जानते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये है वो टेबल जो एक्सेल सीट में है, OROP2 कैलकुलेटर, और आप देख पा रहे हैं सैनिक पाठशाला, सैनिक पाठशाला ने मैंने बनाया हुआ है। तो योर इनपुट, आपका इनपुट यानी कि आपने क्या इसमें डाटा भरना है, ये है योर करंट बेसिक पेंशन, यानी कि आपका अभी मिल रहा बेसिक पेंशन को यहाँ पर भरना है, आगे जो कॉलम है उसमें भरना है। उसमें भरने के बाद अगला जो है योर बेसिक पेंशन इन OROP2 टेबल, यानी कि OROP2 टेबल के में आपका पेंशन कितना बन गया है वो यहाँ पर भरना है। जैसे कि आपने पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी टेबल्स देखे, उस हिसाब से आपको निकालना है। यहाँ आपको पर मंथ का इंक्रीज मिल जाएगा, इस वाले कॉलम में आपको टोटल एरियर मिल जाएगा, और इस वाले कॉलम में अगर आपको एरियर किस्तों में मिलना है, हालांकि फैमिली पेंशनर्स के लिए और गैलेंट्री अवार्डीज़ के लिए लागू नहीं है, वो नीचे वाले में मिल जाएगा। ये बाई SP यानी कि बाई सैनिक पाठशाला, मैंने पायरेसी को रोकने के लिए ये लगाया है बाई SP, तो ताकि कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो उसको पता चल जाए कि ये, हालांकि इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं उसकी छूट देता हूं, लेकिन यहाँ पर मैंने बाई SP इसीलिए लिखा है। ये तो ये कैलकुलेटर है दोस्तों। अभी आपको कैलकुलेशन करके मैं दिखाता हूँ। देखिए कुछ कैटेगरीज का मैंने पेंशन यहाँ ले रखा है, उनको मैं अभी इसमें डाल करके आपको समझाता हूँ कि कैसे ये कैलकुलेटर सटीक काम करता है। सारा फॉर्मूला इसके अंदर मैंने लगा रखे हैं दोस्तों। आपने कुछ नहीं करना, आपने ये 2 फिगर जो ऊपर वाले हैं उनको भरना है, आपका पेंशन आ जाएगा। अब जैसे कि सबसे ऊपर वाई ग्रुप सिपाही सर्विस पेंशनर, जैसे कि 17,129 आपका एग्जिस्टिंग यानी कि जो पेंशन आप ले रहे हैं, आगे 18,807 रुपये आपका बढ़ा हुआ पेंशन। तो देखिए यह आपका हर महीने का बढ़ोतरी 1,678 रुपये, ये तो आपने पुराना डाला, ये नया डाला। आप देखिए 1,678 रुपये बढ़ोतरी हुआ है। टोटल एरियर 87,000 रुपये, और पहला किस्त जो मिलेगा 21,923 रुपये। ये हो गया दोस्तों आपका कैलकुलेशन करके एक्यूरेट डाटा जो आपको मिल गया है। तो आगे मैं आपको दूसरे कैटेगरी का भी डाल के दिखाता हूँ। वाई ग्रुप नायक सर्विस पेंशनर, जिनका कि मिनिमम पेंशन 18,427 है, अब उसको डालते हैं 18,427, और बढ़ा हुआ OROP2 के टेबल के हिसाब से 21,244 है इनका 22 साल सर्विस वालों का। तो जैसे इसको डालेंगे दोस्तों, देखिए नीचे आ गया 2,817 रुपए की पर मंथ की बढ़ोतरी। उसके बाद जो है अगला जो भी है टोटल एरियर, उसके बाद ये देखिए अब दूसरा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे 30,200 रुपये एक्स ग्रुप हवलदार प्री 16 वाला स्पेशल फैमिली पेंशनर का, ये देखिए ये आ गया 2,542 हर महीने की बढ़ोतरी। आगे जो भी है फैमिली पेंशनर्स को मुश्तों में नहीं मिलेगा, वो इकट्ठा एरियर मिलेगा। आगे आप देखिए ये 12,040 रुपये वाई ग्रुप हवलदार का डिसेबिलिटी एलिमेंट है, तो आप देखिए इसमें 1,315 की हर महीने की बढ़ोतरी
बढ़ोतरी, आगे जो है ये टोटल एरियर और एक पहला किस्त में कितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन। तो आपने सिर्फ ये 2 कॉलम भरने हैं, इन 2 कॉलम में अपना डाटा डालना है। पहले वाले में आपने जितना अभी पेंशन ले रहे हैं वो डालना है, दूसरे वाले में OROP 2 के टेबल के हिसाब से डालना है। पूरा चीज़ नीचे कैलकुलेशन होकर आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, ये 6.5 ईयर्स का ग्रुप का सिपाही का इनवैलिड डिसेबिलिटी एलिमेंट का डाल रहा हूँ 9,375 और 10,749। अब देखिए इसमें बढ़ा हुआ हर महीने का 1,374 रुपये, 71,805 रुपये टोटल एरियर और 17,951 रुपये जो है एरियर का पहला मुफ्त मिलेगा। तो आगे मैं आपको एक अफसर का भी दिखाता हूँ दोस्तों 32 ईयर का एक कर्नल साहब का, जैसे कि 96,467 मिनिमम पेंशन। अब जैसे ये माइनस में अगर आता है, अगर आपका एग्जिस्टिंग पेंशन से अगर OROP टेबल कम बन रहा है तो माइनस में, जैसे कि JCOs के साथ हुआ है तो वो माइनस में आएगा। तो माइनस वाला अगर डाटा आता है तो इस डाटा का कोई वैलिडिटी नहीं है। ये डाटा अगर इसका मतलब बढ़ोतरी हुआ नहीं है, माइनस में आता है तो बढ़ोतरी हुआ नहीं है। आपको इसलिए ध्यान से डालना है आपका एग्जिस्टिंग पेंशन और बढ़ा हुआ पेंशन। तो कर्नल साहब का देखिए, कर्नल का जो है 96,467 और बढ़ा हुआ पेंशन 1,03,700 रुपये। आप देखिए ये आ गया 7,233 हर महीने की बढ़ोतरी, आगे जो भी एरियर और पहला मुफ्त वाला एरियर। अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों 15 साल सर्विस का DSC वाले का देखिए 16,499 रुपये सिपाही का पेंशन है, मिनिमम पेंशन, और उसको बढ़ोतरी अभी मिला है OROP 2 में 18,600 रुपये। तो उसको अगर हम इस कैलकुलेटर में डालते हैं तो देखिए दोस्तों ये एक्यूरेट जो है फिगर निकल के आया है। ये OROP 2 का टेबल का जो है फिगर आपके पास होना जरूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका जो पेंशन आप ले रहे हैं वो तो है आपके पास, लेकिन OROP 2 को सही तरीके से टेबल को देख के आपको इस खाने में भरना जरूरी है। तो आपका ये तीनों फिगर निकल के आ जाएगा हर महीना। अब ये अगर फैमिली पेंशनर है तो आपको ये इंस्टॉलमेंट वाले की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका फाइनल यही हो जाएगा, टोटल एरियर हो जाएगा। तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट सिर्फ जो है जिनको लागू है उनके लिए। तो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और आपका सटीक पेंशन कैलकुलेट कीजिए। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा, आप किसी भी कैटेगरी का, किसी भी लेंथ ऑफ सर्विस का आप पेंशनर हैं, आपको सिर्फ चाहिए कि आपको OROP 2 में आपकी जो बढ़ोतरी हुई है, आपका जो एवरेज पेंशन निकला है वो पेंशन आपने अपने नोट करके रखना है, और आपको जो अभी पेंशन मिल रहा है उस पेंशन को नोट करके रखना है। ये दोनों चीज़ों को जब आप इस कैलकुलेटर में डालते हैं तो आपका सटीक जानकारी, हर महीने आपका कितना बढ़ोतरी हुआ है, आपका टोटल एरियर कितना हुआ है, और अगर आपको किस्तों में एरियर मिलना है तो आपका पहला किस्त कितना मिलेगा, ये सारा जानकारी इस कैलकुलेटर के तहत आपको बिल्कुल मिल गया दोस्तों, बिल्कुल सटीक जानकारी मिल गया। इसमें एक चीज बता दूं दोस्तों, मैंने जो DA का उसमें फॉर्मूला लगाया है, उस कैलकुलेटर के अंदर मैंने फॉर्मूले लगाए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले उसमें लगे हुए हैं। उसमें जो DA का फॉर्मूला लगाया है उसमें आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जुलाई 2019 से लेकर के जून 2021 तक 17% है, जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 31% है, जनवरी 2022 से जून 2022 34% है, और जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक 38% का DA का उसमें कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल अलग अलग तरीके से लगाया हुआ है। फिर सभी को जोड़ करके मैंने ये एरियर निकाला है, बिल्कुल सटीक है। आप इस कैलकुलेटर को अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो गवर्नमेंट का लेटर है जो 20 जनवरी 2023 का, जिसमें टेबल्स जारी किए गए, उस लेटर का भी और इस कैलकुलेटर को भी डाउनलोड करने का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं दोस्तों। दोनों को डाउनलोड कर लीजिए और अपना कैलकुलेशन खुद बैठे बैठे आप खुद निकाल लीजिए। तो यही थी दोस्तों, मैं आप सबके लिए जो लेके आया था, जो कि मैं कई 2-3 दिन से मेहनत करने के बाद ये चीज बना है। तो आप अभी इसका इस्तेमाल कीजिए और अपना खुद का पेंशन खुद निकालिए, बड़ी आसान तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, 2 फिगर भरना है बस, और आपका सब कुछ आपके सामने। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में जो मैं आप सबके लिए प्रस्तुत करने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।